जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं बीपीएससी अपडेट। कंबाइंड होगी बीपीएससी पीटी 69 से लागू होगा नया नियम, यानी कि 69 से नया नियम लागू होगा। देख लेंगे, अगला न्यूज़ देखेंगे। बीपीएससी में कम या अधिक अंक देने पर इंटरव्यूअर बोर्ड को बताना होगा कारण। यदि आपका मेंस में अच्छा अंक आया है और इंटरव्यू में बहुत कम अंक आया है तो इंटरव्यू बोर्ड वाले को, यानी कि जो भी विशेषज्ञ हैं, उनको बताना होगा इसका कारण। आगे देखेंगे। 12, 17 और 18 मई को होगी बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा। आगे देखेंगे। बीपीएससी की कॉपी में उत्तर के लिए तय होगी पृष्ठ, यानी कि बीपीएससी में पृष्ठ तय किया जाएगा उत्तर के लिए। ये संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये टोटल बीपीएससी का अपडेट है। जो भी अभ्यर्थी यदि बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी करते हैं तो उनको एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और आपसे बता दें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, वो चाहे स्टेट लेवल का या केंद्र गवर्नमेंट का, तो आप एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आते हैं। बीपीएससी 69 प्रारंभिक परीक्षा में भी सुधार की घोषणा की गई। अतुल प्रसाद ने बताया कि 69 पीटी को कंबाइंड रूप के कराया जाएगा। अब बिहार पुलिस सेवा प्रशासनिक सेवा के साथ आयोग के स्तर पर अलग अलग ली जाने वाली परीक्षाओं को भी एक साथ पीटी के तौर पर करा लिया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों से रिक्त पदों की संख्या मांगी गई है। हर सेवा की परीक्षाओं के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किए जाएंगे। कैलेंडर देखिए, अब बता दें, हर सेवा के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किए जाएंगे। वह अलग अलग कट ऑफ रहेगा आपका। कैलेंडर के अनुसार 69 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सितंबर 2023 में संभावित है। निबंध के अंकों पर टाई ब्रेकर, यानी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि अब नए बदलाव के तहत निबंध के अंकों के आधार पर टाई ब्रेक होगा। पहले ऑप्शनल पेपर के अंक पर टाई बेकार होता था। इसके अलावा अभ्यर्थियों की ओर से पहली बार आंसर की आपत्ति पर ₹1 भी नहीं देना होगा। ये एक अच्छा बदलाव हुआ। यदि आप प्रश्न पर आपत्ति जताते हैं तो आपको ₹1 नहीं देना होगा। वहीं अगर किसी भी प्रश्न पर दोबारा आपत्ति करते हैं तो प्रति प्रश्न के हिसाब से ₹500 देने होंगे। तो आप देख सकते हैं, ये 69 अपडेट था। आगे आते हैं, अगला अपडेट देखते हैं। बीपीएससी में कम या अधिक अंक देने पर इंटरव्यूअर बोर्ड को बताना होगा कारण। आप देखेंगे क्या है, कैसे है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे ले लेंगे। बड़ा बदलाव हुआ। इंटरव्यूअर बोर्ड को अब लिखना पड़ेगा एक्सप्लानेशनी नोट, यानी एक्सप्लानेशरी नोट लिखना पड़ेगा। रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम पर दिया जाएगा बल। दूसरी बार आपत्ति दर्ज कराने पर लगेगा 500 की फी। सीएम की सलाह के बाद 3 सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। यहाँ पे देखेंगे क्या है, कैसे है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। 30% से कम या 80% से ज़्यादा नंबर आता है तो इंटरव्यूअर बोर्ड को एक्सप्लेन करना होगा। आगे देखेंगे, मुख्य तिथि क्या है। 68वीं मुख्य परीक्षा 12 मई से, यानी कि 12 मई GS1, 17 मई GS2 और हिंदी, उसके बाद 18 मई निबंध और वैकल्पिक विषय। समय 2 घंटा। यहाँ पे देखेंगे 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 बैठक में आयोजित किया जाएगा। आप समझें आगे विशेष बात। परीक्षा में साक्षात्कार को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। अब 30% से कम और 80% से अधिक अंक देने पर इंटरव्यूअर बोर्ड को अंक के साथ व्याख्या करना होगा, लिखकर बताना पड़ेगा इतना कम या इतना अधिक अंक क्यों दिया गया। बीपीएससी की सभी परीक्षाओं के साक्षात्कार में यह प्रावधान लागू होगा। सोमवार को बीपीएससी कार्यालय में प्रेस वार्ता में अतुल प्रसाद ने बताया कि कई बार मुख्य परीक्षा में अधिक और साक्षात्कार में बहुत कम अंक आने से लोगों के मन में संशय जन्म लेती है। हालांकि ये आशंकाएं पूरी तरह निराधार थी, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में इसे पूरी तरह से दूर करने के लिए आयोग ने बीते दिनों यह निर्णय लिया कि निर्धारित समय से कम या अधिक अंक देने पर इंटरव्यूअर बोर्ड को एक्सप्लानेटरी नोट लिखने के भी कहा गया है। सीएम नीतीश कुमार ने भी आयोग के 75वें स्थापना दिवस पर समारोह में इस मामले का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि आयोग की बैठक में पहले ही निर्णय किया जा चुका था, जिसकी घोषणा वे कर रहे थे। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है। आगे है 68वीं मेंस में उत्तर लिखने के लिए
तय होगा स्थान। 68वीं मुख्य परीक्षा की कॉपी में प्रश्नवार उत्तर लिखने का स्थान निर्धारित होगा। ऐसा ऑन स्क्रीन मूल्यांकन में कॉपी को पलटने में हो रही असुविधा को दूर करने के लिए किया जाएगा। चूँकि 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से आयोग की समस्त परीक्षाओं में यह प्रावधान लागू कर दिया गया है, लिहाजा उत्तर ढूंढने में ही वर्तमान में मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। प्रश्नवार उत्तर लिखने का स्तर निर्धारित होने से उनकी मेहनत और समय बचेगा, जिससे कॉपी के मूल्यांकन में तेजी आएगी। परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के लिए डाल दिया जाता है। पहली बार उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराने वाले छात्रों को कुछ रुपया नहीं देना होगा, लेकिन दूसरी बार जब आपत्ति कराएंगे तो 500 रुपये का शुल्क देना होगा। पहली बार आपत्ति दर्ज नहीं करवाने वाले और दूसरी बार आपत्ति दर्ज करने वाले से स्पष्टीकरण पूछने को जायज़ ठहराते हुए उन्होंने आगे भी ऐसा ठोस कई कदम उठाया है। आगे देखिए आगे क्या है। आगे है 12, 17 और 18 मई को होगी बीपीएससी 68वीं की मुख्य परीक्षा। तो 68वीं की मुख्य परीक्षा में आप अच्छा तरीका से लग जाए। 68वीं में दिए गए फीडबैक पर 69 बीपीएससी पीटी से ई ऑप्शन को हटाने पर विचार और निर्णय होगा। इस माह के अंत तक असिस्टेंट टाउन प्लानिंग ऑफिसर, वस्तुनिष्ठ परीक्षा और प्रोजेक्ट मैनेजर लिखित परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। देख सकते हैं इस माह आपका रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट टाउन प्लानिंग ऑफिसर, वस्तुनिष्ठ परीक्षा और प्रोजेक्ट मैनेजर लिखित परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है। सोमवार को देख लेंगे तारीख की घोषणा पूर्व हो सकती है। रिक्त बड़े पदों को भरने का काम शुरू हो गया। बीपीएससी अध्यक्ष ने शुरू कर दिया रिक्त बड़े पदों पर काम। आगे देखिएगा बीपीएससी की कॉपी उत्तर तय पृष्ठों पर होगा। आप इस बात को जान लें, तय सीमा रहेगा उसी में आपको देना होगा और कई पदों के लिए एक ही परीक्षा पर जुलाई बाद निर्णय। अध्यक्ष ने बताया कि 69 संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए जुलाई तक रिक्ति मांगी गई है। यदि इस दौरान इसमें मिली जुली रिक्ति विभिन्न विभागों में से प्राप्त होती है तो एक साथ प्रारंभिक परीक्षा कराने का निर्णय लिया जाएगा। 69 की परीक्षा 21 सितंबर को प्रस्तावित है, यानी 69 की परीक्षा आपको 21 सितंबर को प्रस्तावित है। तो आप देख लें, यदि इसमें 67 मुख्य परीक्षा 1/3 कॉपी का मूल्यांकन कार्य पूरा हुआ। 82 प्रश्नों पर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बीपीएससी से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए आपको अपडेट चाहिए तो आप एग्ज़ाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एग्ज़ाम टूर चैनल आपका है, आप इसे जुड़ें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।